गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे ग्रामर के लिए और स्पीकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, और इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मेन पहचान है, इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, वह दौड़ता है, वह सोता है, वह रोता है, वह नाचता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह किताब पढ़ता है, वह घर जाता है। यानी सभी काम में हमें आदत पता चलता है, किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो देखिए मैं रोज पढ़ाता हूं, ये मेरा आदत है। तुम रोज पढ़ते, तुम्हारा आदत है। वह रोज क्रिकेट खेलता, उसका आदत है। यानी जो काम रोज रोज किया जाता है उसे कहते हैं आदत। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमें किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। और इसका जो देखिए स्ट्रक्चर है, नियम बनाने के बाद देखिए क्रम इसका क्रम देखिए, सब्जेक्ट प्लस देखिए V1 या V5, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो क्रिया में हमें यस या यस लगाते हैं, यानी भी फिफ्थ। देखिए जितनी भी क्रियाएं हैं वो होती हैं बहुवचन, जितनी भी वर्ब हैं वे होते हैं बहुवचन। उनको एक वचन बनाने के लिए क्रिया में यस या यस लगाया जाता है। और अगर कर्ता बहुवचन है, जैसे आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो हमें क्या लिखते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर कर्ता हमारा सिंगुलर है, यानी ही है, सी है, किसी भी एक लड़की या एक लड़के का नाम है, तो उसे कहते हैं एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया, जो भी क्रिया आएगी उसमें हमें यस या यस लगाना पड़ता है। यस या यस क्यों लगाते हैं, क्योंकि कर्ता अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर क्रिया हमारा प्लुरल है, सॉरी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो देखिए इसका मैं आपको बात बता रहा हूं। और देखिए अगर किसी क्रिया के अंत में अगर ओ हो, यस हो, यस एच हो, सी एच हो या यक्स, तो इसमें हमें ईएस लगाना पड़ता है। इसमें क्या लगाएंगे हम, ईएस। देखिए मैंने बताया अगर एक वचन करता है तो क्रिया में यस या यस लगता है। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। देखिए वह किताब पढ़ता है, देखिए वह किताब पढ़ता है। देखिए वह किताब पढ़ता है। देखिए वाक्य के अंत में गया है पढ़ता। देखिए वह किताब पढ़ता है। देखिए करता है वह, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो देखिए वाक्य जो क्रिया इसमें तातीते आया है। और देखिए इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है, वह किताब पढ़ता है, यानी उसका किताब पढ़ने का आदत है, वह रोज रोज किताब पढ़ता है, उसका आदत है। तो इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो देखिए अब हमें सारी सारी सबसे पहले इसको हम देखेंगे, पहचानेंगे। देखिए पहचान क्या है, इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम का होने का आदत पता चलता है। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो वह जो भी लड़का है उसका रोज किताब पढ़ने का आदत है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम अनुवाद को पहचानेंगे, उसके बाद अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए वह किताब पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखिए करता क्या है, वह, तो वह के लिए आएगा ही। देखिए ही। अब देखिए ही क्या है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया अगर करता एक वचन है तो जो भी क्रिया आएगी उसमें यस या यस लगाएंगे। देखिए अब क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए रीड का प्रयोग करेंगे, रीड। अब देखिए कर्ता हमारा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल है। देखिए मैंने बताया जितनी भी क्रियाएं हैं, क्रिया होता है बहुवचन, जो क्रिया का मेन रूप है वो होता है बहुवचन। क्रिया को एक वचन बनाने के लिए क्रिया में यस या यस लगाते हैं। तो देखिए कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होना चाहिए, इसमें क्या करेंगे, यस लगाएंगे, तो हो जाएगा ही रीड्स। अब क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो लिखेंगे बुक।
इसके बाद फुल स्टॉप। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। देखिए आगे, राधा बाजार जाती है। कि राधा बाजार जाती है। देखिए कर्ता क्या है, राधा, जाना क्या है, जाती है क्रिया है, कहां जाती, बाजार ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हम पहचानेंगे पहले ये टेंस किस टेंस में है। देखिए राधा बाजार जाती है, इसका दो पहचान है। पहला तो वाक्य के अंत में तातीते है, दूसरा यह है कि इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। तो इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि राधा बाजार जाती है, वह रोज बाजार जाती है, यानी उसका रोज बाजार जाने का काम है, यानी उसका बाजार जाने का आदत है, वह बाजार जाती है, वह हमेशा अक्सर या बाजार जाती रहती है, उसका आदत है। तो देखिए ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए राधा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राधा। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने के लिए गो का प्रयोग करते हैं, गो। अब देखिए राधा एक वचन करता है और क्रिया हमारा गो बहुवचन करता है। तो मैंने बताया अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या यस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होना चाहिए। तो देखिए कर्ता हमारा सिंगुलर है तो इसको प्लूरल, इसको भी एक वचन का, जो क्रिया इसको भी एक वचन का बनाएंगे, यानी इसमें यस या यस लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर रूल लिखा है, अगर देखिए किसी क्रिया के अंत में, अगर किसी क्रिया के अंत में, जैसे देखिए ओ क्रिया के अंत में है, तो अगर इसी तरह से ओ किसी क्रिया के अंत में अगर ओ हो, यस एच सी एच या यक्स हो, तो उसमें हमें ईएस जोड़ना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ईएस। अब राधा गोज कहां जाती है, बाजार, तो लिखेंगे टू मार्केट। इसके बाद फुल स्टॉप। यहां पर देखिए टू क्यों लगाया, टू प्रीपोजिशन है। टू क्यों लगाया जाता है, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू, क्योंकि राधा अपने घर से बाजार जाती है तो बाजार के पहले टू लगाया गया। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रियंका गाजर खाती है। देखिए प्रियंका गाजर खाती है, यानी प्रियंका के रोज गाजर खाने का आदत है। प्रियंका गाजर खाती है, प्रियंका रोज गाजर खाती, उसका आदत है। तो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए क्या होगा, प्रियंका के लिए लिखेंगे प्रियंका। देखिए प्रियंका एक लड़की का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो क्रिया जो आएगा उसमें हम यस या यस जरूर लगाएंगे। देखिए क्रिया क्या है, खाना, खाने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं, ईट। अब कर्ता हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्रिया में यस या यस जरूर लगेगा। तो देखिए कर्ता क्या है, प्रियंका, एक वचन, क्रिया क्या है, ईट, तो इसमें यस लगाएंगे। इसमें ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए इस क्रिया के अंत में ओ यस यस एच सी एच या यक्स में से कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसमें यस लगेगा। अब क्या खाती है, गाजर, तो गाजर पे लिखेंगे कैरट। इसके बाद फुल स्टॉप। प्रियंका इट्स कैरट, प्रियंका गाजर खाती है। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला एग्जांपल बताने जा रहा हूं। देखिए अगला एग्जांपल है, तुम दूध पीते हो। तुम दूध पीते हो, देखिए इसमें वाक्य के अंत में यह पीते और लिखा है तुम दूध पीते हो, यानी तुम्हारे दूध पीने का आदत है, तुम हमेशा दूध पीते हो, तुम्हारा आदत है। तो देखिए जो काम हमेशा होता है उसे कहते हैं आदत। मैंने बताया, कई बार बता दिया। तुम दूध पीते हो, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्यों होगा, क्योंकि इसमें आदत है, जो तुम है वह दूध पीता, उसका आदत है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसकी अंग्रेजी देखिए कैसे बनेगा, तुम के लिए लिखेंगे यू। यू बहुवचन करता है। देखिए बहुवचन करता क्या होता है, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये होते हैं बहुवचन करता। तो बहुवचन करता या एक से ज्यादा व्यक्ति, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, राधा और प्रियंका,
जहां पर एक से ज्यादा लोग होते हैं उसे कहते हैं बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कर्ता जब बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होना चाहिए, इसलिए नहीं लिखते। और देखिए इसमें जो आई, आई माने होता है मैं, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, लेकिन आई के साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं। ये देखिए आई एक वचन करता है, आई बहुवचन करता नहीं है, लेकिन आई के साथ बहुवचन का प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं टेंस में। देखिए तुम दूध पीते हो, तो देखिए पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक। अब देखिए कर्ता यहाँ पर यू बहुवचन है, और देखिए पीना ड्रिंक भी बहुवचन है, तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा। यानी आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन का होना चाहिए। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? दूध। तो दूध के लिए लिखेंगे मिल्क, इसके बाद फुल स्टॉप। यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो। अगला देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए मैं करता है और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी मेरा अंग्रेजी पढ़ाने का आदत है, जो मैं काम रोज रोज करता हूं, ये मेरा आदत है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए मैं के लिए हो गया आई, मैं के लिए हो गया आई। अब देखिए क्रिया क्या है? देखिए क्रिया क्या? पढ़ाना। पढ़ाने के लिए टीच का प्रयोग करते हैं, टीच, आई टीच। देखिए कर्ता आई एक वचन है, लेकिन मैंने बताया आई के साथ प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो इसमें यस है यस नहीं लगेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो हो गया इंग्लिश, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। इसके बाद फुल स्टॉप। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए वे फल खाते हैं, वे फल खाते हैं, वे फल खाते हैं। देखिए वे फल खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वे जो बहुत से लोग हैं उनका आदत है वे फल खाते हैं। तो देखिए वे के लिए लिखेंगे दे बहुवचन करता है। इसके बाद देखिए अगर वर्ब, वर्ब क्या है? खाना, तो खाने के लिए लिखेंगे ईट। तो इसमें ऐसा यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन है। जब बहुवचन करता तो क्रिया में ऐसा यस नहीं लगता है। ऑब्जेक्ट क्या है? फल, तो फल को लिखेंगे फ्रूट्स। देखिए दे ईट फ्रूट्स, वे फल खाते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये पॉजिटिव समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको निगेटिव बताने जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको निगेटिव बताने जा रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस। देखिए जो निगेटिव है उसका स्ट्रक्चर अलग है। निगेटिव में देखिए क्या होता है? अगर वाक्य नकारात्मक है, अगर वाक्य नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है, तो ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें यस है यस नहीं लगता है। और कर्ता अगर हमारा बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता लिखते हैं, उसके बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसमें यस है यस नहीं लिखता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद देखिए आएगा सब्जेक्ट के बाद डू या डज, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सॉरी V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए समझा दूं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी ही सी किसी भी लड़की या किसी एक लड़की या एक लड़के का नाम है, एक वचन करता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद डज, सॉरी यहाँ पर मैंने नॉट नहीं लिखा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अगर हमारा कर्ता अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद डज प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस है यस नहीं लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जैसे आई वी यू दे, या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो नहीं के लिए डू नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए वह पतंग नहीं उड़ाता है, देखिए वह पतंग नहीं उड़ाता है। देखिए वह जो लड़का है उसका पतंग नहीं उड़ाने का आदत है, यानी वह पतंग नहीं उड़ाता, उसका आदत है कि वह पतंग नहीं उड़ाता है। और नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
तो देखिए इसका अंग्रेजी इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ क्या आएगा ही एक वचन करता है। इसके बाद देखिए नहीं के लिए क्या लिखेंगे डज नॉट, क्योंकि देखिए डज ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा डज, डज फिर नॉट। इसके बाद देखिए क्या आएगा मेन वर्ब क्या है उड़ाना, उड़ाने के लिए देखिए यहाँ पर V1 है उड़ाना, उड़ाने के लिए फ्लाई का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है पतंग, तो पतंग के लिए हो जाएगा काइट। इसके बाद फुल स्टॉप। ही डज नॉट फ्लाई काइट, और देखिए डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं। ही डजंट, ही डजंट फ्लाई काइट। देखिए चाहे ए पढ़ें चाहे ए, दोनों सही है। देखिए इसका प्रयोग खासकर स्पीकिंग में करते हैं। ही डजंट फ्लाई काइट, वो पतंग नहीं उड़ाता है। ग्रामर के लिए खासकर सही है। ही डज नॉट फ्लाई काइट, दोनों सही है, जैसे टाइम से बनाए। देखिए अगला राम किताब नहीं पढ़ता है। देखिए राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसकी अंग्रेजी देखिए बनेगा राम, एक वचन करता है तो डज नॉट लिखेंगे, राम डज नॉट या डजंट, राम डज नॉट। पढ़ता है तो रीड, राम डज नॉट रीड। क्या नहीं पढ़ता किताब, ऑब्जेक्ट क्या है बुक, तो लिखेंगे बुक। इसके बाद फुल स्टॉप। राम डज नॉट रीड बुक, राम किताब नहीं पढ़ता है। मैं ऐसा करता हूं आपको एक वचन करता वाला समझ में आ गया। अब देखिए मैं इसका प्लूरल वाला बताने जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगला है तुम अंग्रेजी नहीं बोलते। देखिए तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा, तुम के लिए हो गया यू, सही नहीं चल रहा इसका, यू। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन करता है, बहुवचन करता है तो आएगा डू नॉट। यहां पर होगा यू डू, फिर नहीं के लिए नॉट, यू डू नॉट क्या करते हो बोलते हो, यू डू नॉट। देखिए मेन वर्ब क्या है बोलना, तो बोलने के लिए होगा स्पीक, इसमें यस है, यस नहीं लगेगा, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसके बाद फुल स्टॉप। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। और देखिए हम बाजार नहीं जाते हैं। देखिए हम बाजार नहीं जाते हैं, करता हो गया हम, बहुवचन करता है, नहीं जाते, नहीं नेगेटिव सेंटेंस से जाते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम बाजार नहीं जाते हैं, हमारा आदत है, हम बाजार नहीं जाते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम के लिए लिखेंगे वी बहुवचन करता है तो नहीं के लिए क्या आएगा डू नॉट, डू नॉट, इसे डोंट लिख सकते हैं, वी डू नॉट। अब जाना क्रिया तो हो जाएगा गो, वी डू नॉट गो टू मार्केट, टू मार्केट, ये हो गया। देखिए वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते हैं, देखिए हो गया इसका इंग्लिश, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए हो गया। देखिए एक वचन करता है तो नहीं के लिए डज नॉट, बहुवचन करता है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए इसमें एक और नियम है, अगला बताने जा रहा हूं नेगेटिव में। देखिए यदि वाक्य में कभी नहीं आए, अगर जैसे मैं कभी नहीं किताब पढ़ता हूं, वह कभी नहीं दूध पीता है, अगर वाक्य में कभी नहीं आए
तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, भी या नेवर का प्रयोग करते हैं। और देखिए इसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर कभी नहीं वाले वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो भी वर्ब आएगा उसमें यस या यस लगाएंगे। अगर कभी नहीं वाला वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे और क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। देखिए जैसे देखिए वह कभी नहीं दूध पीता है, वह कभी नहीं दूध पीता है। देखिए इसमें आ गया कभी नहीं, तो देखिए कभी नहीं के लिए प्रयोग होता है नेवर, NEVER, नेवर। कभी नहीं के लिए आएगा नेवर। लेकिन अगर सब्जेक्ट देखिए अगर ही है, सी है, किसी एक लड़की या एक लड़के का नाम है या एक आदमी या एक औरत का नाम है, एक वचन करता है, तो जो भी क्रिया रहेगा उसमें यस या यस लगेगा, उसमें यस या यस लगाएंगे। देखिए फिर समझा दे रहा हूं, अगर कभी नहीं वाला वाक्य है, अगर वाक्य में कभी नहीं दिया है, जैसे ये दिया कभी नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ही सी, किसी एक व्यक्ति, एक आदमी, एक औरत, एक लड़की का नाम है, एक वचन है, तो उसमें हम क्रिया में यस यस या यस जरूर लगाएंगे। लेकिन अगर कर्ता हमारा बहुवचन है, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। देखिए वह कभी नहीं दूध पीता है, तो देखिए वह क्या हो गया ही, वह के लिए आ गया ही। अब कभी नहीं के लिए आएगा नेवर। और देखिए इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं वाले वाक्य में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो ही नेवर अब क्या करता है, पीता है, तो ड्रिंक, देखिए मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक, ही नेवर ड्रिंक। तो देखिए मैंने बताया अगर कर्ता सिंगुलर है, कभी नहीं वाले वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो भी मेन वर्ब है उसमें यस या यस लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कर्ता सिंगुलर है, नेवर आया है, क्रिया, इसमें यस लगेगा, ही नेवर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स। देखिए यस, इसमें यस कब लगता है, जब क्रिया के अंत में ओ यस यस एच सी एच या यक्स होता तो यस लगता है, लेकिन वो शब्द नहीं है तो इसमें केवल यस लगेगा। ही नेवर ड्रिंक्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, दूध, इसके बाद फुल स्टॉप। ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, वह कभी नहीं दूध पीता है। और देखिए अगला, सीता कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ती है। देखिए सीता कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ती है, तो देखिए इसमें कभी नहीं शब्द आ गया, सीता है तो लिखेंगे सीता, कभी नहीं के लिए आएगा नेवर। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हो गया रीड। अब देखिए मैंने बताया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कभी नहीं वाला शब्द है, तो मेन वर्ब में यस या यस लगता है, तो इसमें भी देखिए क्या लगेगा, यस। सीता नेवर रीड्स, क्या पढ़ती है, इंग्लिश, अंग्रेजी। इसके बाद फुल स्टॉप। सीता नेवर रीड्स इंग्लिश, सीता कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ती है। दूसरा देखिए, तुम कभी नहीं तुम कभी नहीं चावल खाते हो। देखिए तुम कभी नहीं चावल खाते हो, तुम कभी नहीं चावल खाते हो, तो तुम के लिए हो गया यू, यू बहुवचन करता है, कभी नहीं के लिए आ गया नेवर, यू नेवर। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, खाना, तो खाने के लिए हो गया ईट, यू नेवर ईट। लेकिन देखिए इसमें यस यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कर्ता हमारा प्लूरल है, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, कभी नहीं वाले नेवर वाले वाक्य में मेन वर्ब में यस यस नहीं लगता है। तो यू नेवर ईट राइस, तुम कभी नहीं चावल खाते हो। इस तरह से देखिए बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं अगला नियम बताने जा रहा हूं।
देखिए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं। अगर वाक्य देखिए, इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वह होता है जो यस नो टाइप का होता है, यानी जिसका उत्तर हमें यस या नो में मिलता है, हाँ या ना में मिलता है। जैसे क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, इस तरह का। दूसरा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कब किताब पढ़ते हो, तुम कब विद्यालय जाता हो, तुम्हें कौन गणित पढ़ाता है, इस तरह का वाक्य। तो देखिए हम पहला बताने जा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। अगर वाक्य सॉरी देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो किसी भी टेंस में क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है। क्या की जगह पर हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जिस जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले डू या डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी क्रिया रहेगी उसका फर्स्ट फॉर्म, यानी उसमें यस है, यस नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखिए देखिए क्या वह हिंदी पढ़ता है। देखिए यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव जो कि क्या से शुरू हो रहा है। क्या वह हिंदी पढ़ता है, तो उसका उत्तर में यस नो में मिलेगा। हम कह सकते हैं हाँ वह हिंदी पढ़ता है या नहीं हिंदी पढ़ता है। तो देखिए जो यह प्रश्नवाचक शब्द है यस नो टाइप वाला, पहला वाला, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट देखिए वह है, वह क्या है, वह के लिए ही आता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के लिए कौन सा हेल्पिंग रहेगा, डज। तो यहां पर हम लिखेंगे डज। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वही इसकी अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे, तो ही वह अंग्रेजी ही हो गया। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हो गया रीड। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, हिंदी, तो लिखेंगे हिंदी। इसके बाद फुल स्टॉप। तो देखिए हो गया डज ही रीड हिंदी, क्या हुआ अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए सॉरी हिंदी, डज ही रीड हिंदी, क्या हुआ हिंदी पढ़ता है। तो देखिए इसमें यस है, यस नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, क्रिया में यस है, यस नहीं लगता है। आगे देखिए देखिए क्या तुम सोते हो। देखिए ये भी क्या है, क्या तुम सोते हो, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखिए तुम करता है तो तुम के लिए क्या लिखते हैं, यू, यू बहुवचन करता है, तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब रहता है डू, तो यहां लिखेंगे डू। फिर करता तुम की यू, डू यू। फिर मेन वर्ब क्या है, सोना, तो होगा स्लीप, डू यू स्लीप, डू यू स्लीप। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट था तो डज लगाया, प्लूरल सब्जेक्ट आया बहुवचन तो डू लगाया। तो देखिए मैं समझा दूं, अगर कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो डू का प्रयोग। और एग्जांपल देखते हैं करके। देखिए क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। देखिए यह वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पर इसका बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर कहां लगेगा, अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है यही स्ट्रक्चर में हम लगा सकते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट है इसके बाद नॉट लिख देंगे। अगर ये कब लगाएंगे, जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो, यानी अगर नहीं शब्द भी आ गया तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे देखिए क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो देखिए करता मैं के लिए आता है हेल्पिंग वर्ब डू, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डू। इसके बाद करता मैं के लिए आई। इसके बाद देखिए मेन वर्ब सॉरी डू आई। अब देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है, सॉरी अभी देखिए नहीं के लिए नॉट आएगा, डू आई नॉट। देखिए अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट है आई, तो इसके बाद हो गया नॉट। इसके बाद मेन वर्ब क्या, खेलना, तो हो जाएगा प्ले।
डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए मैं फिर समझा दूं, अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है तो सबसे पहले क्या नहीं क्या से शुरू, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, फिर सब्जेक्ट मैं के लिए आई, फिर नहीं है तो नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद प्ले क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसके बीच वाला बता दूं, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच प्लस सारी सब्जेक्ट वही रहेंगे। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सारा रूल यही रहेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है उनको पहले लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे अब देखिए जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उन्हें डब्ल्यू एच से दिखाते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं, क्योंकि सारे प्रश्नवाचक शब्द में डब्ल्यू एच शब्द आता है। जैसे वाट डब्ल्यू एच ए टी, व्हेन डब्ल्यू एच ई एन, हु डब्ल्यू एच ओ, व्हाई डब्ल्यू एच ओ, यानी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं सब में डब्ल्यू एच आता है, इसलिए उन्हें डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं दिया है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है तो इसमें भी नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द। जैसे देखिए तुम क्यों हिंदी पढ़ते हो, तुम क्यों हिंदी पढ़ते हो। देखिए तुम क्यों हिंदी पढ़ते हो, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया क्यों, तो पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई। इसके बाद देखिए यहां पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, देखिए प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो देखिए कर्ता तुम बहुवचन है तो तुम के लिए आता है यू, यू का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डू। इसके बाद यही सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे यू, डू यू। फिर देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हो गया रीड, डू यू रीड, क्या पढ़ते हो, हिंदी, तो लिखेंगे हिंदी, ऑब्जेक्ट हो गया हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ही अनिवार्य है, क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे, वाई डू यू रीड हिंदी, तुम क्यों हिंदी पढ़ते हो, देखिए हो गया अंग्रेजी। और देखते हैं महेश क्या एक गाना गाता है, देखिए महेश क्या एक गाना गाता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो पहले इसी का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। देखिए व्हाट, इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देखिए कर्ता महेश एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, महेश, तो महेश लिखेंगे। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया करता, मेन वर्ब क्या है, गाना, तो गाने के लिए सिंग का प्रयोग होगा, सिंग। अब क्या गाता है, एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग, इसके बाद फुल स्टॉप। तो व्हाट डज महेश सिंग अ सॉन्ग, क्या महेश एक गाना गाता है, तो देखिए इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इस तरह से इसका अंग्रेजी बनेगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।